भाजपा का नेता चाहे अपने आप को मजबूत दिखाने के लिए कितना ही कोशिश क्यों न कर लें, लेकिन सच्चाई तो यह है कि जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, वहां कहीं से भी भाजपा के लिए कोई अच्छी खबर नहीं आ रही है। चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, भाजपा नेताओं की बेचैनी हर गुजरते हुए दिन के साथ बढ़ती ही जा रही है। ओपिनियन पोल के हिसाब से तो 5 में से 4 राज्यों में भाजपा को बुरी तरह साफ होते हुए दिखाया जा रहा है और एक राज्य राजस्थान, जहां थोड़ी बहुत उम्मीद है भी, वहां भी चुनाव की तारीख करीब आते आते भाजपा के हाथ से मामला निकलता जा रहा है, रेत की तरह फिसलता जा रहा है। यह पूरा चुनाव भाजपा शीर्ष नेतृत्व क्षेत्रीय नेताओं, जिसमें शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे, रमन सिंह प्रमुख हैं, उनको किनारे लगाकर मोदी के चेहरे पर लड़ रही है। सबसे बड़ी समस्या की बात भी यही है कि अगर भाजपा को इन 5 राज्यों में हार मिल जाती है तो हार का पूरा ठिकरा मोदी के सर फूटेगा और तो और पार्टी में बड़ी बगावत होने का भी अंदेशा जताया जा रहा है। वैसे अभी पार्टी के अंदर खाने में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पार्टी और आरएसएस में एक बड़ा तबका ऐसा है जो मोदी शाह के एक छत्र राज को पसंद नहीं करता है। अब तक जो लोग गुजरात लॉबी के खिलाफ ढके छुपे शब्दों में बोल रहे थे, वो इन 5 राज्यों के नतीजों के बाद खुलकर विद्रोह कर सकते हैं, बगावत कर सकते हैं। आज का वीडियो हमारा इसी विषय पर है कि आखिर 5 राज्यों के चुनाव में भाजपा के लिए उम्मीद की कोई किरण क्यों दिखाई नहीं दे रही है। आखिर भाजपा हाईकमान अपने क्षेत्रीय नेताओं को किनारे लगाकर मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने को मजबूर क्यों है। मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ना भाजपा की मजबूती है या मजबूरी, इससे क्या फायदा होगा और क्या नुकसान। क्षेत्रीय नेताओं को दरकिनार करने से भाजपा को किस तरह के नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। 5 राज्यों में चुनाव के नतीजे आने के बाद भाजपा में विद्रोह और बगावत की बात क्यों कही जा रही है, और भी बहुत कुछ। इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। इसमें आपके मन में जो दुविधा है, जो सवाल है, सबका जवाब मिल जाएगा। और अब तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए। 5 राज्यों में चुनाव की बिगुल बज गई है। 7 नवंबर से वोटिंग शुरू हो रहा है और 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। वैसे तो इन चुनाव में भाजपा हाईकमान कुछ बड़े प्रयोग कर रही है। इसके तहत क्षेत्रीय नेताओं को किनारे लगाकर मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। लेकिन भाजपा हाईकमान को यह नहीं भूलना चाहिए कि पिछले कुछ समय में हुए चुनाव, जिसमें हिमाचल प्रदेश में प्रेम कुमार धूमल को किनारे करना और कर्नाटक में येदियुरप्पा को साइडलाइन करना कितना महंगा पड़ा था। असल में देखा जाए तो कर्नाटक और हिमाचल वाला हाल इन 5 राज्यों में भी है, वो जहां चुनाव हो रहे हैं। पांचों के पांचों राज्य में भाजपा एक भी जगह अपने नेता को तय नहीं कर पाई है। चुनाव की तारीख करीब आने के बाद भी यह स्पष्ट नहीं कर पाई है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, और तो और क्षेत्रीय और लोकप्रिय नेताओं को किनारे लगाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में पार्टी हाईकमान द्वारा शिवराज सिंह चौहान को किनारे लगाया जा रहा है। उनके समर्थकों का टिकट काटा जा रहा है और शिवराज सिंह चौहान के सपोर्टर अंदर खाने से भाजपा को ही ठिकाने लगाने में लगे हुए हैं। सबक सिखाने का पूरा मन बना चुके हैं। इसी तरह राजस्थान में वसुंधरा राजे को किनारे किया जा रहा है। उनके समर्थकों को भी भाव नहीं दिया जा रहा है और वसुंधरा राजे के समर्थक भी भाजपा पर कुछ ज़्यादा मेहरबान नहीं है। जिन लोगों का टिकट कटा है वो लोग अंदर ही अंदर भाजपा को काटने और किनारे लगाने में लगे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के साथ भी यही कुछ खेल हो रहा है। तेलंगाना और मिजोरम जैसे राज्यों में भी कुछ यही हाल है। ऐसे में 3 दिसंबर को भाजपा के लिए कोई अच्छी खबर मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही है। अगर कुछ अच्छी खबर आती भी है तो यह किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। भाजपा का एक बड़ा वर्ग यह मुगालता पाले हुआ है कि मोदी के नाम पर हम कोई भी चुनाव जीत सकते हैं। हालांकि आरएसएस ने भी इस बात को पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि हम सिर्फ मोदी के चेहरे और लोकप्रियता के सहारे चुनाव नहीं जीत सकते। सच्चाई तो यह है कि देश में मोदी लहर कमजोर पड़ चुकी है, या यूं कहें कि लगभग खत्म हो चुकी है। ऐसे में क्षेत्रीय नेताओं को किनारे कर मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ना कोई समझदारी भरा फैसला नहीं लग रहा है। मामला हमेशा से ऐसा नहीं था। एक वक्त था जब मोदी को जीत की गारंटी मानी जाती थी। कहा जाता था कि वह किसी सड़क छाप आदमी को भी चुनाव में जितवा सकते हैं। लोगों को
मोदी जी से बहुत सी उम्मीदें थीं। वो सपने दिखाते थे, लोग उस पर यकीन करते थे, विश्वास करते थे। अब ऐसा वक्त आ गया है कि उनके तमाम कोशिशों और मेहनत के बावजूद चुनाव दर चुनाव भाजपा को हार मिल रही है। ऐसा लगता है जैसे लोगों ने भाजपा से नफरत करना शुरू कर दिया है। लोगों ने यह ठान लिया है, यह मान लिया है कि मोदी जी जो भी कहेंगे वो हम कतई नहीं करेंगे। पिछले कुछ सालों के दौरान राज्यों में मिली भाजपा को चुनाव दर चुनाव हार ने इस बात पर स्पष्ट मुहर लगा दिया है कि अब देश में मोदी लहर जैसी कोई चीज़ नहीं बची है। कर्नाटक होने के बाद दक्षिण भारत तो पूरी तरह भाजपा मुक्त हो ही चुका है। पूर्वी भारत, जिसमें बिहार और उड़ीसा और बंगाल जैसे राज्य हैं, वो तो पहले से ही भाजपा मुक्त है। ऐसे में जिन 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहा है, वहाँ के नतीजे भाजपा और ब्रांड मोदी के लिए बेहद अहम और हो सकता है खतरनाक साबित हों। 3 दिसंबर को जब इन राज्यों के नतीजे आएंगे, उस दिन भाजपा और मोदी का लिटमस टेस्ट होगा और ओपिनियन पोल के मुताबिक ही अगर आंकड़े रहे तो जो लोग मोदी जी के खिलाफ ढके छुपे शब्दों में बोल रहे हैं वो और मुखर हो सकते हैं और भाजपा आरएसएस का बड़ा वर्ग मोदी के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर सकता है। और इस बात का अंदाज़ा भाजपा हाईकमान को भी भली भांति है। तभी तो चुनावी राज्यों में नड्डा और अमित शाह लगातार डेरा जमाए हुए हैं। मोदी भी तबातोड़ रैली पर रैली कर रहे हैं। भाजपा नेतृत्व के तरकस में जितने तीर हैं, जितने हथियार हैं, सब के सब छोड़े जा रहे हैं। इतना सब कुछ करने के बावजूद किसी भी राज्य में भाजपा के लिए माहौल नहीं बन पा रहा है। भाजपा नेतृत्व के लिए यही चिंता का विषय है और अगर इसी तरह के हालात रहे तो भाजपा के लिए 2024 का चुनाव भी बेहद मुश्किल हो सकता है, मामला फंस सकता है। और तो और जिस भाजपा को उसके अनुशासन के लिए जाना जाता है, पहचाना जाता है, वो सारा अनुशासन अराजकता में बदलने में देर नहीं लगेगी। बगावत की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है।